पटना का गांधी मैदान और गांधी मैदान में अपन आए तो अपन ट्रांसजेंडर के एक ऐसे छोटे से स्टॉल पर आए जहां पर ऐसे ऐसी जानकारियां आपको लिखी हुई मिलेंगी, जिसको देखेंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया में बहुत कुछ है जिसके बारे में आप जानते हैं और बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। ट्रांसजेंडर एक ऐसा शब्द जिसको लेकर अभी भारत में उतने लोग सजग नहीं है, सहज नहीं है, सतर्क नहीं है, जानकारी नहीं है। उसी को लेकर रेशमा जी पूरे पटना में मशहूर है, पटना छोड़िए पूरे बिहार में मशहूर है। और लोग जानते हैं कि रेशमा जी इस बात को लेकर तत्पर रहती हैं कि वो लोगों को इस बात के बारे में जानकारी दे कि आखिर ये ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, कैसे आप उनके बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा जब सरकारें जग गई तब उनको मालूम पड़ा कि ट्रांसजेंडर्स को भी उनका हक, उनका राइट मिलना चाहिए। और तमाम बातें अगर आप देखेंगे तो ट्रांसजेंडर कौन है के साथ साथ उनकी सारे राइट्स लिखे हुए हैं। इधर सेक्सुअलिटी के बारे में लिखा हुआ है और इधर टाइप्स ऑफ जेंडर के बारे में लिखा हुआ है। रेशमा जी हमको बता रही थी कि भाई साहब देखिए 25,000 लोग पिछली बार आए थे और इस बार का भी आंकड़ा वही है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जो आए। और सबसे बड़ी बात है कि ये बातें मीडिया में जाती हैं कि जेंडर और सेक्सुअलिटी किस आईने से लोग देखते हैं, वो आईना कैसा होना चाहिए। हमने तो कहा कि जेंडर को फ्रीडम चाहिए, नहीं राइट है। मतलब आप कह नहीं सकते हो कि आप निर्धारित करो कि वो पुरुष है, वो महिला है, वो ट्रांसजेंडर है। वो स्वयं कहे कि ये सेल्फ प्रिसीव्ड, स्वयं स्वीकार्य जेंडर आइडेंटिटी होती है, जो 18 साल के बाद कोई भी वयस्क व्यक्ति अपने आप को स्वीकार करे कि वो 72 तरीके की जेंडर आइडेंटिटी को स्वीकार कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 72 तरीके का जेंडर होता है। हाँ हाँ, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चीजों को एक्सेप्ट किया है तो वो उस तरीके से देखा जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इंटरनेशनली 72 वर्ड्स हैं जिसको स्वीकारा जाता है कि ये वर्ड्स उन व्यक्तियों के लिए है जो अपनी लैंगिकता की आज़ादी और यौनिकता की आज़ादी अगर स्वीकार करते हैं तो वो 55 तरीके की होती है। आप जैसा मतलब सेक्सुअलिटी। हाँ, सेक्सुअलिटी। आप अगर कहते हैं हेट्रोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी तो दुनिया हेट्रो और होमो तक ही नहीं है, एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मतलब लोमो रोमांटिक, मतलब आप देख सकते हैं गाइनोसेक्सुअल, हेट्रो रोमांटिक, होमो रोमांटिक, लेस्बियन, मोनोसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, डेमीसेक्सुअल। एंड आप इसको अगर हम बताना ये करें, आप थोड़ा मन से ये हो जाएंगे कि कितनी सेक्सुअलिटी को आपने जुबान पे रख रखा है। तो आपको समझना होगा कि ये जेंडर की आज़ादी क्या है। आप सेक्सुअलिटी का एक भी नाम नहीं जाने, जेंडर की एक भी नाम नहीं जाने, लेकिन आज़ादी को स्वीकार करें कि आज़ादी क्या चीज होती है। मतलब जेंडर की आज़ादी, जेंडर जस्टिस तो लोग कहते हैं, लेकिन बात किसकी कहते हैं, सिर्फ जेंडर मतलब एक व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को स्वीकारते हैं कि जो डिप्राइव्ड उनकी नज़र में देखने जाते हैं। डिप्राइव्ड देखने का नज़रिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल व्यक्ति कहा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम के नज़रिए को एक तरीके से देखना है कि हाँ मुश्किलें हैं, लोग प्रॉब्लम में हैं और वो सिर्फ अपनी आज़ादी को स्वीकारना चाहते हैं और हम कहते हैं हमारा समाज बिगड़ जाएगा। ये समाज कहाँ से बिगड़ता है, मुझे लोग बताएं। कि अगर कोई चीज आप एक लंबे समय तक करते रहेंगे तो वो प्रथा बन जाती है, मतलब एक ट्रेडिशन और कल्चर बन जाता है। तो ये ट्रेडिशन और कल्चर आता कहाँ से है, समाज से ही आता है। समाज जब इन सब चीजों को समझ जाए, स्वीकार कर ले, तो कोई ऐसा ट्रेडिशन स्थापित नहीं होगा जिससे महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, ओमनी जेंडर, पैन जेंडर, नोवी जेंडर, पॉली जेंडर, न्यूरोटिस, नॉन बाइनरी, कोई भी जेंडर के लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में आपने लगाया है, तो जो लोग आते हैं वो क्या पूछते हैं आपसे, क्या आप जानकारी, क्यों बैठी हैं आप यहाँ पे? सबसे ज्यादा पूछते हैं नकली कौन है, असली कौन है, और जो ट्रांसजेंडर है वो आदमी वाले कौन है, औरत वाले। आप क्या बताती हैं? मैं बोलती हूँ कि जेंडर ऐसा है कि असाइन टू द बर्थ, आपने जो पैदा लिया, नहीं, असाइन टू द बर्थ एंड देन आफ्टर यू आर एक्सेप्टिंग, मतलब जो आप स्वीकार कर रहे हो। तो अगर शरीर के विपरीत जाकर के स्वीकार कर रहे हो तो वो ट्रांसजेंडर हो गया, अगर शरीर के बराबर में स्वीकार कर रहे हो तो वो सिसजेंडर हो गए। तो ये सिसजेंडर और ट्रांसजेंडर के बीच की स्थितियां जो हैं उसको भी समझना जरूरी है कि हम कहाँ तक सोच पाए कि मेरी फेमिनिटी कितनी है और कितनी मेरी मैस्कुलिनिटी है। तो आप अगर मैथोलॉजी की बात करें तो कृष्ण भगवान
ने कहा कि हर पुरुष पूर्ण पुरुष नहीं होता और हर स्त्री पूर्ण स्त्री नहीं होती है। तो उन्होंने कहा था कि ये सेक्सुअलिटी और फेमिनिटी जो है वो 100% प्योर, जिसको कहते हैं कि योर बॉडी एंड देन आफ्टर यू आर सेइंग दैट यू आर अ मैस्कुलिन पर्सन, यू आर सेइंग आई एम एक्सेप्टिंग, बट दैट द मैस्कुलिनिटी कि वो कितने प्रतिशत, 100% वो कभी नहीं हो सकता है। आप कभी ऐसा चाहोगे कि थोड़े लंबे बाल आज अब मुझे बहुत अच्छे लग रहा है, राधे कट रखना है, लेकिन इट्स अ फेमिनिटी, यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर एक्सेप्टिंग, यू हैव द चॉइस टू दैट्स द कि नेल को कलर करना है, आज मुझे ये वाले नाखून आगे बढ़ाने हैं, इट्स अ फेमिनिटी दैट द यू आर एक्सेप्टिंग, बट आई एम जस्ट नॉट बी पुटिंग इट्स अ जेंडर आइडेंटिटी दैट यू विल बी एक्सेप्ट कि ये जेंडर आइडेंटिटी ही आपको रखना है। नहीं, आप सोचो, जैसी आजादी आप एक नाखून बढ़ाने, एक बाल बढ़ाने, एक कानों को छेदवाने या किसी चीज की आजादी आप स्वयं के शरीर में स्वीकारना चाहते हो कि मुझे जूते आज कैसे पहनने, कपड़े कैसे पहनने हैं, तो हर एक के लिए आजाद कर दो कि वो कपड़ा कैसा पहने, जीना कैसा चाहते हैं और बिस्तर पर क्या करना चाहते हैं। आप किसी के बिस्तर में मत झांको, बिस्तर को आजाद कर दो, दुनिया आजाद हो जाएगी। चलिए, ये रेशमा जी थी। बाकी पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। तमाम तरह के स्टॉल्स लगे हैं, बिहार सरकार ने सब लगवाया है। हालांकि रेशमा जी ने कहा कि सिर्फ जगह दिया है, सब कुछ क्राउड फंडिंग से रेशमा जी ने खुद किया है। जी हाँ, एक्चुअली में यही बहुत बड़ी बात है कि कम से कम इतने सारे मिथ के बीच में एक सच्चाई तो यहाँ खड़ी है और वो सच्चाई जीवन की है, और इसके लिए तो खुद ही आगे निकल के आना होगा, लोगों को बताना होगा कि इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, दुनिया में नफरत खत्म हो जाएगी। चलिए, बाकी रेशमा जी थी, मेरा नाम प्रशांत राय है। अपन भी घूम रहे हैं गांधी मैदान और ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जो चीजें यहाँ पर हैं आपको दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।